अब हम पुनः समूहन सहित घटाव की विधि को समझेंगे। इसके लिए हम पहले बेस 10 खंड का उपयोग करेंगे। पहली संख्या है 213। मैं इसे यहाँ लिखूंगा 213। इस संख्या से हमें 147 घटाना है। आइए हम स्थानीय मान मैट पर संख्या को दर्शाएं। 2 सैकड़े, 1 दहाई और 1, 2, 3, 3 इकाइयां। 213 से हमें क्या घटाना है? 147। इसे हम यहाँ लिखते हैं। हमें घटाना सिर्फ लिखने के बाद शुरू करना है। अब हमें इकाइयों से शुरू करना है। अब सवाल ये है कि क्या हम 7 इकाइयों को 3 इकाइयों से घटा सकते हैं? क्या ये संभव है? हमें ये सवाल पूछना चाहिए। 7 3 से बड़ा है। ये सिर्फ 3 है, तो मैं 7 को कैसे घटा सकता हूँ? 3 निकाले जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। क्या किया जा सकता है? ये सवाल पूछते हुए आगे बढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इकाई स्तंभ में अगर मुझे 7 घटाना है, तो ये 3 7 या 7 से ज़्यादा होना चाहिए। मैं किसकी मदद ले सकता हूँ? मैं दहाई भाग में जाता हूँ। मुझे दहाई भाग से मदद मांगनी होगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जब मैं दहाई से पूछता हूँ, वे कहता है, हाँ, मैं मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ये 10 देता हूँ, तो इकाई स्तंभ की संख्याएं कहती हैं, आप केवल पीले घन रख सकते हैं। नीली छड़ के लिए कोई जगह नहीं है। यदि मुझे इस छड़ को इकाई स्तंभ में लाना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जैसा सबको पता है, हमने बैंक वाला खेल खेला हुआ है। बैंक में क्या होता है? अगर मैं बैंक को एक नीली छड़ देता हूँ, तो बैंक हमें क्या देगा? इसे बैंक को दे देते हैं एक नीली छड़, और बैंक हमें 10 पीले गन वापस देता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 पीले गन। हमें नीली छड़ के बदले पीले गन मिले, इसलिए हम इसे यहाँ नहीं रख सकते। हमें उन्हें यहाँ रखना होगा, क्योंकि हम यहाँ केवल नीली छड़ें रख सकते हैं। तो 10 पीले गन और 3 पहले से थे, तो कुल हमारे पास 13 गन हो गए। इन 13 में से हमें 7 हटाने होंगे। अब इस समस्या का हल हो चुका है। मेरे पास 3 नहीं, बल्कि 13 पीले गन हैं, क्योंकि मैंने दहाई स्थान से मदद ली थी। एक ज़रूरी बात शिक्षकों को सुननी चाहिए। हमने दहाई स्थान से संख्या उधार नहीं ली है, बल्कि हमने पुनः समूहन किया है। इनका एक स्थान से दूसरे स्थान में पुनः समूहन किया गया है। ये बताना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उधार लेते हैं तो हमें वापस देना होगा। ये हम यहाँ नहीं कर रहे। जब ये यहाँ आता है, तो दहाई पुनः समूहित हो गया। मुझे 10 इकाइयाँ मिली और अब मेरे पास 13 इकाइयाँ हो गई। 13 में से मुझे 7 निकालनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या बच गया यहाँ? तो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने जब 7 घटाया, तो बाकी रह गया 6। दहाई स्थान की ओर बढ़ते हैं, जो कि खाली है। हमें 4 दहाई घटाने हैं। वे कैसे होगा? क्या हम सैकड़े स्थान से मदद ले सकते हैं? बिल्कुल। सैकड़ा स्थान हमें एक शतक दे सकता है, लेकिन ये तो एक पूर्ण शतक है। अब क्या करें? हम बैंक जाएंगे। बैंक मुझे 10 दहाई देता है, एक शतक के बदले। आइए हम देखते हैं।
मुझे 10 दहाइयाँ मिलती हैं। 1 10, 2 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 दहाइयाँ बैंक से ले ली हैं। एकल हरे रंग के खंड को 10 के नीले रंग के 10 खंडों में बदल दिया गया है। उनका पुनः समूहन करके यहाँ रख दिया गया है। हमारे पास कोई दहाई नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास 10 दहाइयाँ हैं। हमें कितने 10 निकालने होंगे? हमें 4 10 घटाने होंगे। 1 2 3 और 4 10। और कितने 10 बच गए? 1 2 3 4 5 6। सैकड़े स्थान पर बचे हुए 100 में से हमें 100 को घटाना होगा। हमने घटाया तो कितने 100 रह गए? 0। 100 में से 100 को हटाने पर कुछ नहीं बचता है। तो अगर 213 में से हम 147 को घटा दें तो मेरे पास कितना शेष बचा? गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 यानी 60। और 1 2 3 4 5 6 6 इकाइयाँ और अंतर है 66। एबेकस और खेलधन का उपयोग करके पुनः समूहन के साथ घटाव करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे करना है। पहले एबेकस लेते हैं और समस्या को हल करते हैं। 213 घटाव 147 हम ये कर रहे हैं। हमें 213 को दर्शाना है एबेकस स्टैंड में। इनका इस्तेमाल करके 100 200 1 दहाई 3 इकाइयाँ 1 2 3। हम 213 को इस तरह से दिखा सकते हैं। और कौन से नंबर को घटाना है 147? तो 1 100 की जगह पर, 4 दहाई की जगह पर, 7 इकाई की जगह पर। हमारा पहला प्रश्न, 7 को 3 से कैसे घटाएं? क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। हमारे पास सिर्फ 3 हैं। 4 और की ज़रूरत है। इकाइयों की जगह पर हमारे पास 7 या 7 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये कैसे करें? हम दहाई स्थान से सहायता लेंगे। मैं इस 1 दहाई को इकाई के स्थान पर ले जाऊंगा। इस प्रकार मुझे 10 और इकाइयाँ मिलती हैं। 10 का रंग नीला है। ये पीले रंग के साथ नहीं जा सकता। पीला स्थान कहता है कि यहाँ कोई जगह नहीं है, आप दहाई में परिवर्तित हो जाओ। तो मैं बैंक जाता हूँ, नीला मनका देता हूँ और लेता हूँ 10 पीले मनके 1 नीले मनके के बदले। मैं 10 इकाइयाँ लाता हूँ 1 दहाई के बदले। 8 9 10। मैं इन 10 मनकों को यहाँ डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पहले ही 3 मनके थे। मैंने 6 और डाले तो हो गए 9। मेरे पास कोई जगह नहीं है डालने के लिए। मेरे पास 4 मनके बचे हुए हैं। तो क्या करेंगे? ये घर भर चुका है, इसमें कोई जगह नहीं है। क्या हम बाहर खड़े हो सकते हैं? हमारे पास एक एक्सटेंशन रॉड है जिसका हम उपयोग करेंगे। अब 1 2 3 4 4 पीले, तो कुल 13 मनके हैं। 3 और 10 पीले मनके। 9 मनके थे, 4 और मनके थे जो बाहर रखे गए हैं। क्या हम इन 13 मनकों में से 7 मनके घटा सकते हैं? 1 2 3
4, 5, 6, 7। दहाई की जगह पर क्या है? कुछ नहीं, लेकिन हमें 4 निकालने हैं। जब हम सैकड़े के स्थान से मदद मांगते हैं, तो वो कहता है मैं आपको 1 सैकड़ा दूंगा, लेकिन ये सैकड़ा हरा है। हमें नीले मनकों की आवश्यकता है। ये यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि नीला घर कहता है सिर्फ नीले मन के लेके आओ। मैं वापस बैंक जाता हूँ और एक हरा मन का देता हूँ। मुझे कितने नीले मन के मिलने चाहिए? 10 नीले। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं 10 नीले यहाँ लगाऊंगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10वें नीले के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं एक्सटेंशन रॉड फिर से लगाता हूँ। अब 10 के लिए जगह है। इन 10 नीले मनकों में से मुझे 4 निकालने होंगे। 1, 2, 3, 4। मेरे पास कितने 100 हैं? 1। एक 100 में से मुझे एक 100 निकालना है। मैं निकालता हूँ। तो क्या बच गया? सैकड़े की जगह पर कुछ भी नहीं। कितने दहाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 10। और इकाई की जगह पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इकाई। अगर आप 213 में से 147 घटाते हैं तो अंतर है 67। आपको सुनिश्चित होना पड़ेगा कि हमने 147 घटाया है। एक सैकड़ा, 4 दहाई और 7 इकाइयाँ। घटाया 147। तो शेष क्या है? 66। ये अंतर है। इस प्रकार एबेकस का उपयोग करके पुनः समूहन के साथ घटाव किया गया। इस तरह एबेकस का इस्तेमाल कर सकते हैं घटाने के लिए। अब यही समस्या को खेलदन के साथ करते हैं। आइए देखें कैसे करना है। हमारे पास है 213। 213 को कैसे दिखाएंगे? 1, 2, 200, एक 10 और मेरे पास हैं 3 1 रुपए। 1, 2, 3। तो यहाँ से हमें घटाना है 147। मेरे पास 3 रुपए हैं और उसमें से मुझे घटाने हैं 7। तो मैं कैसे करूँगा? मेरे पास केवल 3 है। 3 7 से कम होता है, तो संभव नहीं है। मुझे बैंक से मदद मांगनी होगी। अगर मैं एक 10 रुपये बैंक को देता हूँ तो बैंक मुझे क्या देगा? 100 रुपये, 1000 या 1 रुपये? वो मुझे देंगे 1 रुपये के 10 नोट। क्या मैं यहाँ रखूँ या यहाँ? एक 10 रुपये यहाँ रखने चाहिए या कहीं और? हम यहाँ सिर्फ 10 रख सकते हैं, तो एक हमें यहीं रखना होगा। 2 रुपये, 3 रुपये, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 रुपये के 10 नोट। तो अब हमारे पास 13 1 रुपये के नोट हैं। इसमें से हमें 7 घटाने हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7। 7 निकाल दिए और कितने बचे? इन्हें नीचे रख देते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6। दहाई की जगह पर हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमें 4 निकालने हैं।
फिर से मुझे 100 की जगह से मदद लेनी होगी, तो सैकड़ा दहाई की सहायता करेगा और मैं फिर से बैंक को जाऊँगा। बैंक मुझे क्या देगा? बैंक मुझे 10 ₹10 के नोट देगा, ₹100 के बदले। हम उन्हें यहाँ रख देते हैं। क्या हम सैकड़े पे रख सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ़ 100 के लिए है। तो 1 10, 2 10, 3 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10। 10 10 में से मुझे 4 10 निकालने होंगे। 1, 2, 3, 4। हमारे पास क्या बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 10। 6 10 और 100 की जगह पर हमारे पास एक 100 है और हमें 1 निकालना है। तो 100 की जगह पर हम 100 में से 100 निकाल लेते हैं, तो हमारे पास शून्य है। 213 नंबर था जिससे हमने शुरुआत की। हमने घटाया 147, हमें मिला क्या? 66। और 213 और 147 के बीच का अंतर है 66, 6 दहाई और 6 इकाई। तो इस प्रकार से हम बच्चों को पुनः समूहन सहित घटाव से परिचित करा सकते हैं टीएलएम के उपयोग से।